नमस्कार दोस्तों, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के वुलपिट गांव में घटी एक रहस्यमयी घटना के बारे में है। दोस्तों, इंग्लैंड के सफोल्क के वुलपिट नामक स्थान में ग्रीन चिल्ड्रन की 12वीं सदी की कहानी एक विचित्र मध्ययुगीन लोक कहानी है जिसे पीढ़ियों से याद किया जाता है। और ऐसा आमतौर पर नहीं होता है कि हम हरे रंग की त्वचा वाले और किसी भी लोकल रूप से ज्ञात लैंग्वेज को ना जानने वाले बच्चों को कहीं खेत के किनारे पर देखें या सुनें। और दोस्तों, इस विषय पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि क्या यह कहानी सच थी। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ये एक सुपर नेचुरल एनकाउंटर था। किंवदंती बताती हैं कि वुलपिट के हरे बच्चे एक लड़का और उसकी बहन थे जिन्हें रीपर्स ने फसल के समय अपने खेतों में काम करते हुए कुछ गड्ढों के पास पाया था, जिन्हें वुल्फ पिट्स या वुलपिट के सेंट मैरी में भेड़ियों को फंसाने के लिए खोदा गया था। और उन लोगों ने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उनकी स्किन हरे रंग की थी और उनके कपड़े बड़े ही अपरिचित चीजों से बने थे और उनकी भाषा फसल काटने वाले लोगों के लिए समझ से बाहर थी। गांव वाले तुरंत उन जंगली बच्चों को गांव में ले गए, जहां अंततः उन्हें विलकेस में स्थानीय जमींदार सर रिचर्ड डी केन के घर में एक्सेप्ट कर लिया गया। बच्चों ने उन्हें दिया गया कोई भी खाना नहीं खाया, भले ही वे कई दिन तक भूखे रहे। आखिरकार ग्रामीण ताजी काटी गई फलियां ले आए, जिन्हें बच्चों ने बाद में खा लिया। बच्चे रोटी या कोई भी खाना नहीं खाते थे, सिर्फ फलियों पर ही जीवित रहे जब तक कि उन्हें रोटी का स्वाद अच्छा नहीं लगने लगा। लड़का बीमार हो गया और जल्द ही बीमारी का शिकार हो गया और मर गया, जबकि लड़की अच्छी सेहत में रही और अंततः उसका हरी त्वचा का रंग सामान्य खाना खाने से सामान्य हो गया। आगे आने वाले समय में उस लड़की ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया और बाद में नॉरफॉक के पड़ोसी काउंटी किंग्स लिन में एक व्यक्ति से उसकी शादी भी हो गई। और कुछ किंवदंतियों के अनुसार उसने अपना नाम एग्नेस पर्रे रखा और जिस व्यक्ति से उसने शादी की वह हेनरी द्वितीय का राजदूत था। हालांकि इन विवरणों को सत्यापित नहीं किया गया है। अब जब उस लड़की ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया तो उसने उनके धरती पर आने की कहानी बताई। लड़की ने बताया कि वह और उसका भाई एक अजीब भूमिगत भूमि अंडरग्राउंड लैंड से आए थे, जिसे वे सेंट मार्टिन लैंड कहती थी। वहां कोई सूरज नहीं था, बल्कि एक हमेशा रहने वाला धुंधलका सा प्रकाश था। लड़की ने यह भी बताया कि उन्हीं की तरह वहां रहने वाले वहां के सभी निवासी हरे रंग के थे। उसने एक और चमकदार भूमि का वर्णन किया था जिसे एक नदी के पार से देखा जा सकता था। उस लड़की ने बताया कि वह और उसका भाई अपने पिता के जानवरों के झुंड की देखभाल कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी और गुफा में प्रवेश करने पर वे काफी देर तक अंधेरे में भटकते रहे, जब तक कि घंटियों की आवाज के बाद वे दूसरी ओर से बाहर नहीं आ गए और तेज धूप में प्रवेश किया, जो उन्हें चौंका देने वाला लगा। तभी वे फसल काटने वाले लोगों को मिले, जो लोग उन्हें यहाँ पर लेकर आ गए। दोस्तों, वुलपिट के ग्रीन चिल्ड्रन की यह कहानी पूर्वी एंग्लिया के सफोल्क में स्थित वुलपिट गांव पर आधारित है और मध्य युग में यह ग्रामीण इंग्लैंड के सबसे अधिक कृषि उत्पादक और घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित था। और यह गांव बरी सेंट एडमंड्स के अमीर और शक्तिशाली लोगों का था। और कहानी स्वयं दो समकालीन इतिहासों में दर्ज की गई थी। कॉग्गेशेल के अंग्रेजी इतिहासकार रॉल्फ, जिनकी मृत्यु 1228 ईस्वी के आसपास हुई थी, कॉग्गेशेल में एक सिस्टेरियन मठ के मठाधीश थे, जो कि वुलपिट से लगभग 26 मील दक्षिण में स्थित था। वुलपिट के हरे बच्चों के बारे में उनका विवरण इंग्लिश क्रॉनिकल में दर्ज किया गया था और इसमें उन्होंने सर रिचर्ड डी कालने का नाम लिया था, जो कि बच्चों को अपने साथ ले गए थे। इस बीच यॉर्कशायर के सुदूर उत्तर में न्यूबर्ग प्रीरी के अंग्रेजी इतिहासकार और न्यूबर्ग के विलियम ने अपने मुख्य कार्य हिस्टोरिया रेरम एंग्लिकान में हरे बच्चों की कहानी को शामिल किया। और दोनों ही लेखकों ने कहा कि घटनाएं राजा स्टीफन या राजा हेनरी सेकंड के शासनकाल में घटित हुई थीं। दोस्तों, सदियों से वुलपिट के हरे बच्चों की अजीब कहानी को समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने रखे गए हैं। उनके हरे रंग के संबंध में एक प्रस्ताव यह है कि बच्चे हाइपोक्रोमिक एनीमिया नामक बीमारी से पीड़ित थे, और जिसे मूल रूप से क्लोरोसिस अर्थात हरा पीला रंग के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, क्लोरोसिस बहुत खराब खाने के कारण होता है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के रंग को इफेक्ट करता है और परिणाम स्वरूप स्किन का रंग हरा हो जाता है। इस सिद्धांत के समर्थन में यह तथ्य है कि लड़की द्वारा हेल्दी फूड अपनाने के बाद वे सामान्य रंग में लौट आई थी।
और लड़की द्वारा बताए अनुसार अजीब भूमि के बारे में लड़की के विवरण के संबंध में पॉल हैरिस ने 14 स्टडीज में सुझाव दिया कि बच्चे फ्लेमिश जाति के अनाथ बच्चे थे, संभवतः फॉरनहैम सेंट मार्टिन के नाम से जाने जाने वाले नज़दीकी स्थान से थे, जो लॉर्क नदी द्वारा वुलपिट से अलग होता था। और 12वीं शताब्दी के दौरान बहुत सारे फ्लेमिश अप्रवासी वहां आए थे, लेकिन राजा हेनरी द्वितीय के शासनकाल में उन पर अत्याचार किया गया और 1173 में बरी सेंट एडमंड्स के पास कई लोग मारे गए थे। यदि वुलपिट के हरे बच्चे वास्तव में भागे हुए फ्लेमिश अप्रवासी थे और यदि वे थेट्सफोर्ड नामक जंगल में भाग गए थे, तो भयभीत बच्चों को यह स्थान धुंधला जैसा लग सकता था और हो सकता है कि वे क्षेत्र के कई भूमिगत खदान मार्गों में से किसी एक में प्रवेश कर गए हों, जो अंततः उन्हें वुलपिट गांव तक ले गया। इस सिद्धांत के अनुसार अजीब फ्लेमिश कपड़े पहने और दूसरी भाषा बोलते हुए बच्चों ने वुलपिट ग्रामीणों के सामने एक बहुत ही अजीब दृश्य प्रस्तुत किया होगा और हो सकता है इसी वजह से ग्रामीणों ने उन्हें सुपरनैचुरल बीइंग समझ लिया हो। कुछ अन्य लोगों ने भी सिद्धांत दिए और उन्होंने सुपरनैचुरल ओरिजिन होने का प्रस्ताव दिया। रॉबर्ट बर्टन ने अपनी 1621 की बुक द एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली में सुझाव दिया कि वुलपिट के हरे बच्चे दूसरे प्लेनेट से आए थे, जिससे अन्य लोगों ने अनुमान लगाया कि बच्चे सुपरनैचुरल हो सकते हैं। 1996 में एनालॉग पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में एस्ट्रोनॉमर डंकन लूनन ने अनुमान लगाया कि बच्चों को गलती से उनके अलौकिक ग्रह से वुलपिट गांव में ले जाया गया था, जो वहां अपने सूर्य के चारों ओर एक ऐसी ऑर्बिट में हो सकता है जो केवल बेहद धुंधले प्रकाश क्षेत्र में जीवन के लिए स्थितियां रखता हो और एक बेहद गर्म सतह और जमे हुए अंधेरे के बीच। उन्होंने इन दावों को अपनी 2012 की पुस्तक चिल्ड्रन फ्रॉम द स्काई में फिर से शामिल किया। दोस्तों, वुलपिट के ग्रीन चिल्ड्रन की कहानी 8 शताब्दियों से अधिक समय तक कायम रही है। हालांकि कहानी के पीछे के वास्तविक तथ्य कभी भी ज्ञात नहीं हो सके और इसने दुनिया भर में कई कविताओं, उपन्यासों, ओपेरा और नाटकों के लिए प्रेरणा प्रदान की है और कई जिज्ञासु लोगों के दिमागों की कल्पना पर कब्जा करना हमेशा जारी रखा है। तो दोस्तों, ये अनसुलझा रहस्य आज भी एक रहस्य है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।